हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एमआरएस क्लासेस के अंदर, आपका अपना चैनल। और जैसा कि आपने देखा कि हमने 2 चैप्टर पूरे कर लिए हैं और आज हम तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ इक्वेशन क्या है, क्योंकि जब तक हमें बेसिक नहीं आएगा आपको पता है कि हम क्वेश्चन अच्छे से सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात करता हूँ इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है? एनी 2 एक्सप्रेशन रिटन बाय इक्वल साइन। मान लो कोई भी 2 एक्सप्रेशन ली मैंने, 2x + 4 इज इक्वल टू, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन फर्स्ट सेकंड, दोनों को हमने किस साइन से रिप्रेजेंट कर दिया? इक्वल साइन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। दूसरी बात ये है कि ये इक्वेशन है कैसी, ये कैसे पता लगाएं? तो इक्वेशन में मैंने आपको बताया था जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर ही क्या होती है? डिग्री होती है, और इसकी डिग्री क्या होगी? 1। और 1 का मतलब क्या है? कौन सी समीकरण होगी, यानी कौन सी इक्वेशन होगी? ये लीनियर इक्वेशन होगी। इसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, यानी इसमें हाईएस्ट डिग्री या पावर बोल सकते हो आप, इतनी है, 1 है। अगर यही इस प्रकार से होता तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 हो गई, तो इसको अपन क्वाड्रेटिक बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर यही हाईएस्ट पावर 3 होती तो इसको अपन बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ लिखा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन आप समझ गए होंगे, इसके अंदर क्या होगा? जो वेरिएबल होंगे उसकी पावर 1 होगी, हाईएस्ट डिग्री जो अपन बोल लें। और बोला है आगे इन 2 वेरिएबल्स। अब ये क्यों लिखा है? तो देखें, टू वेरिएबल्स का मतलब ये है कि हमें यहाँ कोई भी 2 वेरिएबल्स दिए जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, 1 और 2। इसलिए हमें इसका नाम जो लिखा गया है वो क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ 2 वेरिएबल है, दोनों में वेरिएबल जो है उनकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोला गया है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकेली अगर 2 वेरिएबल्स एक ही इक्वेशन में यूज़ किए जाते हैं तो कभी भी हम उनकी वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। और अगर अपन निकालना चाहेंगे तो किसी एक की वैल्यू को हमें एज्यूम करना पड़ेगा और दूसरे को निकालेंगे। जैसे इसी में अगर देखें तो x = मैं लिख सकता हूँ 9 - y, और मैं y पुट करता जाऊँगा। जैसे y मैंने 1 रखा तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1 रख देंगे y की जगह पे, ये 8 आ गया। अगर y बराबर मैंने 2 रख दिया तो x = 9 - में 2 यानी 7 आ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या है? डिफरेंट वैल्यूज़ आती जाएंगी जैसे जैसे हम y की वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो इसीलिए एक इक्वेशन से अगर अपने को कोई यूनिक वैल्यू निकालनी हो, एक ही वैल्यू निकालनी हो x और y की, तो वो हम 2 इक्वेशन के बिना नहीं निकाल सकते। आप ध्यान रखना इस चीज़ का, अगर वेरिएबल की संख्या 2 है तो हमें इक्वेशन 2 चाहिए, और अगर वो 3 है तो इक्वेशन 3 चाहिए, तभी वो पॉसिबल हो पाएगा उनसे उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। इसलिए इसने दिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो ज़रूरत क्या पड़ी इसकी। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, ये एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर फ्रूट्स है, 2 फ्रूट है, मैंगो है और ऑरेंज। ठीक है, ये 2 फ्रूट इसके अंदर रखे हुए हैं। अब मैंने ये कहा है कि जो मैंगो और ऑरेंज है, मैंगो और ऑरेंज दोनों फ्रूट की संख्या 10 है। मतलब मुझे नहीं पता ऑरेंज कितने हैं, मैंगो कितने हैं, तो इसके बेस के ऊपर अगर मैं इसका आंसर फाइंड आउट करना चाहूँ तो पॉसिबल नहीं होगा। मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे कंपेयर कर सकता हूँ कि भाई एक तो मैंने मैंगो मान लिया और 9 ऑरेंज मान लिए,
ये 8 मान लिया, ये 2 मान लिया, ये 2 मान लिया, ये 8 मान लिया। इस तरीके से मेरे पास बहुत सी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को यहाँ इसमें 2 स्टेटमेंट दी जाए तो मैं आसानी से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। 2 स्टेटमेंट कैसे? जैसे मैं ये कह दूँ कि जो नंबर ऑफ मैंगो है, नंबर ऑफ मैंगो इज 2 मोर देन नंबर ऑफ ऑरेंज। जैसे अब देखो हमें यहाँ 2 इक्वेशन मिल गई। पहली हमने मान लिया कि मैंगो x है और ऑरेंज क्या है, y है, तो दोनों का टोटल कितना हो गया 10, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी हम इस स्टेटमेंट से बनाएंगे, इसमें लिखा है कि नंबर ऑफ मैंगो, मैंगो मैंने क्या माना था x को, ठीक है, वो क्या है इज़ 2 मोर देन किससे, द नंबर ऑफ ऑरेंज, वो 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है किससे, ऑरेंज की संख्या से, यानी ऑरेंज की संख्या y है, उससे 2 ज़्यादा है कौन, नंबर ऑफ मैंगो। तो इसको सोल्व करूँगा तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ इन दोनों इक्वेशन से मैं आसानी से इसको सोल्व कर सकता हूँ। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हम पाएंगे क्या कि प्लस और माइनस में सिमिलर है, ये कट जाएंगे, x और x कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 12, और यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 12 y में जो कि होगा 6। अब x मैंने किसको माना था, मैंगो को, तो यानी इसके अंदर 6 क्या है, मैंगो है, ठीक है। तो ऑरेंज कितने होंगे, सीधी सी बात है 4 होंगे। लेकिन अगर आप फाइंड आउट करना चाहो तो ये जो x की वैल्यू है इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। यहाँ अगर मैं रख दूँ 6 को तो 6 इज इक्वल टू क्या होगा y प्लस 2, और y इज इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 2 जो कि कितना होगा 4। ये y की वैल्यू होगी। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन जब हमारे पास आएंगे, जरूरी नहीं यही, अगर मान लो हमारे पास कैसे कोई ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन आ गया, एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ जो उसकी ब्रिज से 3 गुना है, या कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हो पेरीमीटर बेस के ऊपर, या रुपए का हो कि उसकी जेब के अंदर 10 रुपये उससे ज़्यादा हैं, यानी कंपैरिजन का क्वेश्चन हो, एज का क्वेश्चन हो, तो ऐसे टॉपिक के अंदर हमें 2 वेरिएबल चाहिए। और जब 2 वेरिएबल होंगे तो उनके लिए 2 स्टेटमेंट भी होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना 2 स्टेटमेंट के हम 2 क्वेश्चन दो जो उनके आंसर है दोनों वेरिएबल के वो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। कि इस एक्सरसाइज के अंदर यानी जो हमारी 3.1 होगी उसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास कोई भी 2 लीनियर इक्वेशन के पेयर हैं। जैसे मैंने ये मान ली प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा होगा a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ऐसे कोई भी 2 हमारे पास लीनियर इक्वेशन के पेयर दिए गए हैं और उनको अगर अपन कंपेयर करें उनके रेशियो को, ये इनके कोफिशिएंट होंगे a1 a2 b1 b2 और c1 c2। इन कोफिशिएंट को अपने को कंपेयर करना है तो उसके आधार पर 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। दूसरी कंडीशन है a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2, ठीक है। और जो तीसरी कंडीशन है वो होगी a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बट बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। इस प्रकार से 3 कंडीशन बनती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इन तीनों कंडीशन के अंदर होता क्या है, हम कैसे पहचानें कि ये 3 कंडीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। तो देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ जो इनके आगे लगे हुए हैं ये a1 a2 है। जैसे x के साथ जो होंगे वो a1 a2 होंगे, y के साथ जो होंगे वो b1 b2 होंगे, और जो लास्ट में कांस्टेंट हो गया होगा c1 c2। बट पहले हमें इसको इसकी फॉर्म के अंदर अरेंज करना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y और ये 9 को इधर लेके आऊँगा तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 4x प्लस 5y
-7 इज इक्वल टू 0। दोनों कंडीशन में अगर मैं कंपेयर करूँ A1 A2 को, तो हमारे पास A1 कितना हो गया 2 और A2 कितना हो गया 4। ऐसे B1 B2, तो B1 हो गया 3 और B2 हो गया 5, C1 C2। तो इनके सिंबल्स ध्यान रखना, यहाँ प्लस है या माइनस है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x + 3y + -9। तो जो -9 है वो C होगा, तो अपन यहाँ लिख लेते हैं -9, ऐसे ही नीचे नहीं होगा -7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2/4, 3/5 और 9/7, जो कि तीनों ही बराबर नहीं है। तो आप इसे समझ सकते हो कि हम कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हैं। हम कर रहे हैं दूसरी कंडीशन की बात, क्योंकि इसमें A1/A2 बराबर नहीं है, B1/B2 बराबर नहीं है, C1/C2। तो इस प्रकार से हम इन इक्वेशंस जो रेशियो है इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन रेशियो के आधार पर हम बताएंगे क्या, पहला क्वेश्चन ये है। तो देखो हम क्या बताना चाहेंगे। इन रेशियो के आधार पे मैं बता सकता हूँ कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे। पहली चीज़ तो बताऊँगा सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन कितने होंगे। अगर ये तीनों बराबर है तो ध्यान रखना इसके इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अगर ये तीनों बराबर नहीं है तो इसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। यूनिक मतलब अद्वितीय, जिसके जैसा दूसरा नहीं होगा, वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और तीसरी कंडीशन है जब A1/A2 बराबर है B1/B2 के और C1/C2 के बराबर ना हो, तो इस कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो एनी सॉल्यूशन। अब देखो, अगर इनकी मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, तो ध्यान दें, जब सॉल्यूशन क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन हो, तो उस टाइम पे ध्यान रखना जो लाइन होंगी, ग्राफिकल लाइन, वो कोइंसाइड होगी। कोइंसाइड मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर रखी होगी। ठीक है। दूसरा है जब तीनों बराबर नहीं हो तो उस टाइम पे लाइनें इंटरसेक्टिंग होगी, यानी दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही होंगी, इनको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है। और तीसरा है जब कोई भी सॉल्यूशन ना हो तो उस टाइम पे ध्यान रखना ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। ग्राफ के अंदर आप जब देखोगे, और ये ऐसे नहीं आएगी, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको इस प्रकार से पैरेलल लाइन मिलेंगी, और जब लाइनें नहीं काटती इसका मतलब वहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, जो कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। तो देखें, इन तीनों कंडीशन से हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया, ये देख लिया, लेकिन हमें अगर इसको अच्छे से मेमोराइज करना है तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए मैं एक नॉर्मल सा मेथड बना के बैठा हूँ आपके लिए, तो आप देखिए उसको क्या है। आप इसको जैसे A फॉर आदमी, B फॉर बंदर और C फॉर कैट मान लो। आदमी, बंदर, बिल्ली, तो स्टोरी तो सुनी होगी रोटियों की, कि वो आदमी जो था वो दिमागदार था, उसने क्या किया भाई, बिल्ली और बंदर से जो चपाती थी वो उसने खुद के पास रख ली और उनको आधा आधा बांट दिया, इस तरीके से दिमाग लगा के। तो आप इसको इस तरीके से दिमाग में बैठाओ कि आदमी, बंदर और कुत्ता या बिल्ली, इन तीनों के दिमाग अगर एक जैसे हो गए तो तीनों अपने अपने निर्णय लेने लग जाएंगे और कई सॉल्यूशन निकाल देंगे। ठीक है। या इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, आदमी, भगवान, कुत्ता या बिल्ली, जो अच्छा लगे। अगर तीनों बराबर हो जाएं तो सब अपने अपने निर्णय लेंगे। ठीक है। भगवान गएगा, भगवान ने किसी को मान लो उठा लिया, आदमी क्या करेगा, वापस बुला लेगा। कुत्ता क्या करेगा, उसको वापस भेज देगा। यानी सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन निकलते जाएंगे, यानी एक निर्णय नहीं होगा, कोई भी फिक्स निर्णय नहीं लिया जाएगा। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हो उसके मैनी सॉल्यूशन होंगे। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, तीनों अगर बराबर नहीं और हैं भी नहीं, जैसे मान लो इस सृष्टि की बात करूँ, इस टाइम पे ना आदमी, ना भगवान, ना कुत्ता, तीनों बराबर नहीं है तो होगा वही जो भगवान चाहेगा, यानी सबका मालिक एक और सबका निर्णय एक, यानी कौन चाहेगा, भगवान चाहेगा, वही होगा। और तीसरी कंडीशन है जब आदमी और भगवान बराबर हो तो उस टाइम पे दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे। आदमी सोचेगा भगवान करेगा, भगवान सोचेगा कि आदमी कर लेगा, अब तो उसके पास पावर है। तो इस प्रकार से ना आदमी करेगा ना भगवान करेगा, निर्णय रुका रह जाएगा, इसलिए क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा।
और बात करूँ मैं इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे याद करेंगे, तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि जब सॉल्यूशन कई होंगे तो आप ये देखो कि जैसे मान लो एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, आप उसको टच कर दोगे तो आपकी बॉडी में करंट फ्लो होता ही रहेगा, यानी बॉडी से सॉल्यूशन निकलते ही रहेंगे परमानेंटली ना। और अगर आप उसको एक बार टच कर दोगे, एक बार हटा दोगे, तो इसका मतलब एक बार झटका लग के रह जाएगा, आपके अंदर एक बार सॉल्यूशन आया, आपको ऐसा लगा कि कुछ झटका लगा, ठीक है। और अगर आप मतलब वायर उधर है और आप दूर खड़े हो, तो जब आप उसको टच ही नहीं करोगे तो करंट आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब वहाँ क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। यानी इस तरीके से कुछ ट्रिक्स हैं जिस तरीके से आप इसको मेमोराइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। इसके अंदर एक चीज़ और पूछता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब ये क्या होता है देखो, यानी ये जो हमने दो लीनियर पेयर लिए थे इक्वेशन के, इन दोनों में x और y की एटलीस्ट कोई भी एक वैल्यू जो क्या करे, दोनों को सेटिस्फाई करे। जैसे मैंने लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, और y कितना हो सकता है, 3, हो गए 5। या क्या हो सकता है, x 3 हो सकता है, y कितना हो सकता है, 2, हो गए 5। यानी x और y की ऐसी वैल्यू जो एक दूसरे को क्या करे, सेटिस्फाई करे, तो उसको अपन बोलेंगे कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट इन दोनों में अगर अपन तीनों की बात करें तो कौन कौन से हो सकता है, ध्यान रखना, जिनमें सॉल्यूशन निकलेंगे केवल वही कंसिस्टेंट होंगे। जैसे इसमें सॉल्यूशन निकल रहा है, मैनी सॉल्यूशन है, इसमें निकल रहा है, ये भी कंसिस्टेंट होगा, और ये होगा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे वो समझे, और बहुत ही आसान है। बस अगर आपको ये बेसिक आ गया तो आप कहोगे कि वास्तविकता में बहुत मज़े आ रहे हैं। तो देखें कैसे, जैसे हमने लिया 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, ये क्वेश्चन ले ली। और मेरे को ये कहेगा चेक वेदर इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि इनमें बताओ कि कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो, आपको A1 A2 लेने हैं तो क्या जाएगा 2/6, इसमें क्या जाएगा 5/-3, और इनको जब इधर लेके आएंगे तो दोनों माइनस ही होंगे, -9 -7। अब देखो तीनों के तीनों क्या होंगे, बराबर नहीं है, यानी हमारी दूसरी कंडीशन होगी। और इसमें क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है, यानी इसमें सॉल्यूशन तो निकलता है, और जिसमें सॉल्यूशन निकलेगा ध्यान रखना वो कंसिस्टेंट होंगी। तो ये जो दोनों लीनियर पेयर है हमारे पास, ये कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। अगर ये तीसरी कंडीशन को फॉलो करते हैं, ऐसा होता ऐसे, तो देखो यहाँ से लिखेंगे 2/4, इधर से हो जाएगा 5/10, और इधर से हो जाएगा -9/-8। तो इनको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, बट यहाँ से 9/8 आ गया। तो ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये दोनों यानी आपस में बराबर नहीं है। तो कंडीशन क्या आ गई, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल C1/C2। तो ये तीसरी कंडीशन होगी, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, नो एनी सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। इनके साथ साथ आप ये भी बता सकते हो कि इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। यानी जब मैं आपको ग्राफिकल मेथड पढ़ाऊंगा पूरा, तो उसमें मैं आपको इसे डिटेल दूंगा, लेकिन उससे पहले आप एडवांस बता सकते हो इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को देख के कि इसका जो ग्राफ है उसके अंदर जो लाइनें होंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी या कोइंसाइड होंगी। क्योंकि देखो जैसे इस कंडीशन के अंदर मैं बताऊँ, जब कोई भी सोल्यूशन नहीं होता तो उस टाइम पर लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बताओ कि इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी। तो आप बता सकते हो जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उस टाइम पे लाइनें एक दूसरे को काटेंगे नहीं, और जब भी नहीं काटेंगे तो सॉल्यूशन नहीं होगा।
और दूसरी बात, अगर मान लो इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से दिया जाता, तीनों बराबर हो, जैसे 5x + 7y = 8 और 15x + 21y = 24। तो यहाँ से जब रेशियो लोगे तो देखो ये मिलेगा आपको, तो तीनों के तीनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो ये भी क्या आ जाएगा 1/3, यहाँ से भी 1/3 आ जाएगा और यहाँ से भी। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। तो यहाँ से हम आसानी से बता सकते हैं क्या, कि जब ये तीनों बराबर होते हैं तो उस कंडीशन में मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और जब मैनी सॉल्यूशन होंगे तो लाइनें क्या होती हैं, कोइंसाइड होती है। जब आप एक दो बार इस प्रकार के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान लगेगा आपको ही। इन बेसिक को अगर आपने जान लिया तो आसानी से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी जो 3.1 है वो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उसमें स्टेटमेंट टाइप का कैसा क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। टोटल स्टूडेंट जो है वो 10 है, ठीक है, और इन्होंने मैथमेटिक क्विज के अंदर पार्टिसिपेट किया है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अब देखो स्टूडेंट आपको पता है उसमें बॉयज़ भी होंगे और गर्ल्स भी होगी, ठीक है। तो सेम जैसे अभी अभी मैंगो और ऑरेंज कर रहे थे, वैसे आप देखो गर्ल्स या बॉयज़, जैसे बॉयज़ को मैंने मान लिया कि वो एक्स हैं और गर्ल्स को मैंने मान लिया कि वो वाई है। तो पहली इक्वेशन तो पहली लाइन से ही बन गई कि टोटल स्टूडेंट हमारे पास 10 है, तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों जोड़ने के बाद कितना बन रहा है 10। एक इक्वेशन आ गई अपने पास, ये लो। दूसरा कह रहा है, दूसरी स्टेटमेंट, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है वाई, ये क्या है 4 मोर देन है किससे, नंबर ऑफ बॉयज़ से, यानी x + 4। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये होगा -x + y, मैंने x को आगे ले लिया है माइनस का, = 4। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इनको आसानी से अपन सोल्व कर सकते हैं। देखो x + y = 10 और -x + y = 4। तो वही आफ्टर एडिंग जब हम ऐड करेंगे तो देखो दोनों सेम है और प्लस माइनस है तो कट जाएगा, ठीक है। तो y + y कितना हो गया 2y और 10 + 4 14 हो गया। तो y = 14/2 आ जाएगा, कितना आ गया 7। यानी y कौन है, y है गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी होगी 7 होगी, ठीक है। तो बॉयज़ कितने होंगे, जब टोटल स्टूडेंट 10 है तो बॉयज़ कितने होंगे, बॉयज़ यानी ये बात कर रहा है x की, वो कितने होंगे 3 होंगे। तो इस तरीके से हम आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी ये जो क्वेश्चंस हैं पहले आप करोगे, ठीक है, उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट ज़रूर करना कमेंट बॉक्स के अंदर कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे ज़रूर लेंगे, ठीक है। तो इन बेसिक के आधार पर आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।